नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज। मैं इस समय पिढोल में हूं। हमारे साथ हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के डॉक्टर अरविंद राजभर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव। तो डॉक्टर साहब, राष्ट्र न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो पैरासीटामोल दवा थी वो पहले 500 mg में थी, काम करती थी, अभी 650 में भी काम नहीं कर रहा है। तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको तो पता भी होना चाहिए कि परसेंटेज का क्या आधार होता है। वो तो अच्छे मतलब वेल एजुकेटेड भी हैं। अगर 500 mg नहीं 500 mg काम कर रही थी तो 650 हो गई, तो अब वो कितना तेज काम कर रही है। वो बोले यानी घोटाला हुआ है। तो खा के देखें एक बार, उसका रिएक्शन क्या होता है। वो बोले घोटाला करने वाले लोग, भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग, गुंडई अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग, भय भूख भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग अगर ये बात करें तो उनकी जुबान से ये बातें शोभा नहीं देती। वो बोले 400 का नारा लगाने वाले भूल गए। अब क्या भूले हैं? 400 नारा आप लोग नहीं लगा रहे हैं। अरे हर रोज लग रहा है, अभी फिर लगेगा। अरे 400 का नारा हमने थोड़ी दिया है, 400 का नारा जनता ने दिया है। जनता सरकार के कार्यों का आकलन करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार 400 पार कराएंगे। और वो क्या कहेंगे। जहाँ से उन लोगों के ताल्लुकात हैं, वहाँ के एक नेशनल मीडिया ने कहा है कि ये 400 पार करने का जो नारा है वो नारा कहीं फलीभूत होते नजर आ रहा है। तो आपको लग रहा है कि सच में 400 पूरा हो जाएगा? जरूर पूरा होगा। अब मतदान होगा, जनता मतदान करेगी, जब मतदान करेगी तो पूरा जरूर होगा। राजू जी बार बार कहते हैं कि अरविंद राजभर घोसी में क्या किए हैं कि बार बार वोट मांगने आते हैं। वो क्या किए हैं? वो तो बोलते हैं मैं कोरोना में था, विदेशों से लोगों को बुलाया हूँ। अच्छा, वो कोरोना में थे, हम लोग पानी पीट रहे थे ना। वो बोलते हैं कोई वीडियो कोई साक्ष्य दिखाइए। तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना, उस पर कौन सी बड़ी बात है। यूट्यूब तो बहुत वीडियोस पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर फेसबुक पर बहुत सारे हैं, उसको खुद ही देख लें। न देखने आता हो तो कोई लड़के को बैठा के देख लें। और उनका भी तो कोई ऐसा नहीं दिखता है, तो हम लोग तो सर्च करते रहते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं। अभी आज सुबह हमने सर्च किया तो हमने पाया कि वो तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं। एक और सर्च किया तो गुमनामी संपत्ति उनकी 5 करोड़ 48-45 लाख के कुछ है, पता नहीं चल पा रहा है। अभी जो बयान हेल्पिंग उन्होंने दिया हुआ है उसमें आ रहा है कि उनका घर भी नहीं है घोसी लोकसभा में। यहाँ कुछ उनकी प्रॉपर्टी, उनकी संपत्ति कोई दुबई में है, तो ओमान में है, तो किंगफिशर के साथ है, तो पता ही कहीं कहाँ है। अगर जो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया है वही सब कुछ किए हैं, तो एक आखिर कॉलेज बना दिए होते यहाँ, जो बेंगलोर बनाए हैं उसको यहाँ बना दिए होते, यूनिवर्सिटी बना दिए होते, तो कम से कम हम भी कहते कि भाई साहब के द्वारा बनाया गया है। ये फालतू बकवास है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई मुद्दा नहीं। बात इस पे होनी चाहिए क्षेत्र के कल्याण पर, बात होनी चाहिए जेन्युइन मुद्दों पर, बात होनी चाहिए जो मन मानसिकता जनता की है उस पर। तो वो भी एक दिन यही बात बोले कि बात विकास पर होनी चाहिए, वो यही बात वो भी एक दिन। अरे वो विनाश पर बात कर रहे हैं ना, विकास पर कर ही नहीं रहे हैं। विकास पर बात होती तो हमेशा इस बात को कहते, वो विकल्प देते, आईना दिखाते सरकार को कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज कैसे बनेगा, यहाँ के रास्ते कैसे अच्छे होंगे, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे अच्छी होंगी, जो काम सरकार के सानिध्य में चल रहा है, गतिमान है, वो और तेज़ी कैसे पकड़ेगा, यहाँ हम रोजगार का साधन क्या देंगे। अगर यहाँ पर उनका जितना बेंगलोर में यही सब दुबई में है व्यवस्था, अगर वो सारी व्यवस्था मऊ में रहती तो मऊ के लोगों को रोजगार मिलता है। तो सीना तान के कहते हैं कि हमने 4000-5000 लोगों को हमने नौकरी दिया हुआ है। अब कौन जाएगा उतना दूर नौकरी करने के लिए। तो वो जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं, वो तो कुछ किए हैं नहीं, उनकी सारी चीज़ें सारी व्यवस्थाएं तो बाहर हैं, आउट ऑफ इंडिया है। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए उनको। और हमारे पास तो कुछ है नहीं भैया, ना हमारे पास स्कूल है, ना यूनिवर्सिटी है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना तो फैक्ट्री है, ना तो कुछ है। हम तो 24 घंटा भाई खलिहर आदमी हैं और पढ़ लिख करके समाज के लिए समर्पित रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं। हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पर हमें आधा घंटा 1 घंटा का समय देना पड़ता हो। हमारे पास 24 घंटा का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ समाज और जनता के लिए है। हमें यहाँ से उठ के, हम तो दुबई आज तक कभी दुबई छोड़िए बेंगलोर तक कभी नहीं गया मैं। दिल्ली गया, पंजाब गया, कलकत्ता गया 2 बार, उसके बाद आपके बिहार गया, उत्तराखंड गया, लेकिन मैं कभी बेंगलोर नहीं गया, दुबई नहीं गया, ओमान नहीं गया, और न कभी सोचता भी हूँ जाने के लिए, क्योंकि हम जनता के साथ रहते हैं और जनता के ही बीच में रहना भी पसंद करते हैं। आखिरी सवाल हमारा कि आपके समाज से बहुत निर्दल प्रत्याशी मैदान में है, कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। वोट नहीं काटेंगे? नहीं काटेंगे भाई, वो भी बोलेंगे भैया हम भी राजभर हैं। तो रतन न। अब राजभर समाज को अगर ये आकलन करवाना के लिए कहा जाए कि भाई वो भी हैं ये भी हैं,
तो जो यहाँ निर्दल हैं वो भी जानते हैं, वो तो पूरे सुनियोजित तरीके से बाकायदे विपक्ष के प्रत्याशी ने प्लान करके उस पैसा वैसा दे करके प्रत्याशी खड़ा किया है। ये जनता ये जान रही है, अच्छी प्रकार जनता जान रही है कि जितने भी निर्दल प्रत्याशी लड़ रहे हैं हमारी कम्युनिटी के, इनको पैसा वैसा दे करके उतारा गया है। हालांकि ये मेरा आरोप नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है, जनता का कहना है, मेरा नहीं कहना है। तो अब राजभर समाज अच्छी प्रकार जान चुका है, 100% मतदान करेगी। 2% तो विवाद रहते हैं, होने भी चाहिए ये। तो मुझे पूरा विश्वास है अपने मतदाताओं पर। ये इस बार झूम करके जिस प्रकार से हम गांव में जा रहे हैं, लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से चिंतित मत रहिए। हम सब लोग ठान लिए हैं, मान लिए हैं, पहली बार तो मौका मिला है इस घोसी लोकसभा से चुनाव जीतने का। माहौल बना हुआ है, हर वर्ग हर समाज के लोग तैयार हैं। ये विपक्ष के लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है तो फालतू बकवास करके लोगों को गुमराह कर कुछ निर्दल प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो गया है। अब बोले भाजपा सरकार की देन है, सरकार नहीं चाह रही है। अरे हमने खारिज कराया है। बोल तो रहे हैं, 34 प्रत्याशी मैदान में है। 34 में से हमको लगता है कि लगभग 9, 5, 14, 29 प्रत्याशी मैदान में आ गया। 5 उनके अगर पर्चा खारिज नहीं होगा था, अब हमरो ऊपर कहीं आरोप लगा रहे हैं। सरकार में आप है ना, तो लगेगा किस पर? अरे तो सरकार में रहते तो सबका खारिज करा देते एक तरफ से। नहीं, देख के करा रहे हैं। अकेले जीत जाते हम, निर्विरोध हो जाते, हम सबका खारिज करा देते अगर सरकार का इतना दबाव है। देखिए, भारतीय संविधान से ये चुनाव हो रहे हैं। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, इसी संविधान के अनुसार और उसी के अनुरूप चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ बस मतगणना। तो आज सिंबल मिल जाएगा? सिंबल तो पहले से मिला हुआ है। नहीं, कंफर्म हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। अरे निर्वाचन आयोग ने पहले ही लेटर दे रखा है चुनाव निशान छड़ी का, मैंने फाइनल हो चुका है, पहले से ही दे रखा है छड़ी निशान। चलिए ठीक। मोदी जी कब आ रहे हैं? मोदी जी जल्द ही आएंगे। कल फोन आया था सर का, आजमगढ़ आए थे, हमसे कहे कि तुम नहीं आए मंच पर। हम कहा सर मैं चुनाव मैदान में लगा हुआ हूँ, जनता का अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है, और जनता का जब समर्थन प्राप्त हो रहा है तो हम जनता के बीच रहेंगे सर। वो बोले चलो मैं तुम्हारे क्षेत्र में आता हूँ एक दिन। चलिए ठीक है, समय दिए, धन्यवाद। राज तक के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। ये थे डॉक्टर अरविंद राजभर, जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं सुशील भारतीय समाज पार्टी का। इनका कहना कि सरकार में मैं जरूर हूँ, लेकिन जो भी काम होगा संविधान के दायरे में होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल